हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने लगे है उन बच्चों के लिए भी जो सेकेंड ईयर में है और उन बच्चों के लिए भी जो सेकेंड ईयर में नहीं है, मीन जिन्होंने सेकेंड ईयर कर ली। आज मैं उन लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि सेकेंड ईयर के बाद की लाइफ कैसी होती है, लाइक एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी और रियलिटी क्या होती है। जब हम लोग सेकेंड ईयर में होते हैं तो हमें लगता है कि सेकेंड ईयर के बाद बहुत मज़े हैं। अक्सर सब लोग भी हमें कहते हैं, हमारे पेरेंट्स और भी बहुत से लोग कहते हैं, हमारे टीचर्स भी कहते हैं, भाई सेकेंड ईयर कर लो, सेकेंड के बाद बहुत मज़े हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो मज़े? हमें वो मज़े नज़र नहीं आ रहे। हमें लगता है कि हम सेकेंड ईयर करने के बाद जो सा है वो बहुत चिल करेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, आउटिंग में जाएंगे, बहुत ज़्यादा सो सकेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी नाइट करेंगे। हमारा दिल करता है हम जो करेंगे हम वो कर सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद, जबकि रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। रियलिटी में आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे यही था कि सेकेंड ईयर के बाद जो सा वो चिल है, जबकि सेकेंड ईयर के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े चैलेंजेस। कि सेकेंड ईयर के बाद ये होता है कि आपको सेकेंड ईयर में तो हम पढ़ते हैं, 12 साल हमने पढ़ा, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद आपको मज़ीद पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि आपका एडमिशन अच्छा हो जाए, आपका करियर जो है वो अच्छा बन जाए, आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए। क्योंकि उस रेस में हम इतना अपने आप को कर लेते, अक्सर ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर के बाद बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता जिस यूनिवर्सिटी में वो ले सकते हैं, आर्मी में, जहाँ भी कहीं वरेवर उनका एडमिशन नहीं होता, वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब उनकी फैमिली उन्हें ये कहने लगती है कि तुम्हारे इस कज़न का एडमिशन हो गया, तुम्हारे उस कज़न का एडमिशन हो गया, बट तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। क्या फ़ायदा इतना 12 साल पढ़ने का जब तुम्हारा एडमिशन ही नहीं होना था? क्या फ़ायदा था पढ़ने का जब तुम्हारा एक एंट्री टेस्ट ही नहीं पास कर पाए तुम लोग? तो सेकेंड ईयर के बाद की लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली। तो मैं सब बच्चों को यही कहूँगी कि मैट्रिक और एफएससी की लाइफ को बहुत चिल करो। उसमें मैं ये नहीं कहती कि बस चिल ही करते रहो, पढ़ो नहीं, पढ़ो, उसको पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स लो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पढ़ना है। लेकिन उस सेकेंड ईयर में मैट्रिक में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो जाके, तब आप सेकेंड ईयर ताकि तब आप सेकेंड ईयर कर चुको। आपको जब आप सेकेंड ईयर कर लेंगे फिर आपको पता चलेगा यार हमने सेकेंड ईयर में मैट्रिक में हमने जो सा है वो एंजॉय नहीं किया। असली लाइफ तो अब ज़िंदगी भी हमने तब भी एंजॉय नहीं किया और अब भी हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब उस वक्त आप एंजॉय कर लेंगे ना तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि सेकेंड ईयर के बाद आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तो अपनी मैट्रिक और एफएससी की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें। और जब आप लोग सेकेंड ईयर में आते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट रखें कि आप अगर आपने मेडिकल रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक में जो आपने अगर रखा है, आपने बायो रखी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आपको पता होना चाहिए आगे मेडिकल की कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। आपको पता है कि हमने मेडिकल रखी हुई है और सब बच्चों को ये होता है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। भाई किसी को पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर बनना है। भाई आप कंप्यूटर साइंस रख रहे हैं, आप आईटी जो भी आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आगे आपकी जाके आपने कौन सी फील्ड में जाना है। क्योंकि जब आप लोग सेकेंड ईयर कर लेते हैं आपके पास टाइम नहीं होता सोचने के लिए कि आपने किस सब्जेक्ट में, किस यूनिवर्सिटी में, किस चीज़ में आपने जो सा है वो एडमिशन लेना है, किस का एंट्री टेस्ट देना है। जब आप सेकेंड ईयर में ये सब कुछ सोच लेते हैं, डिवाइस अपना डिसाइड कर लेते हैं कि आपने जो सा है ये सब्जेक्ट रखना है, आगे आपने इस फील्ड में जाना है, तो सेकेंड ईयर के बाद आपको मुश्किल नहीं आती। अब आराम सुकून से जो सा है आपका एक थीम होता है, आपका एक पैटर्न होता है, आपका जो सा माइंड सेट होता है कि हाँ अब हमने यही फील्ड में जाना है, तो आप उसी फील्ड की तैयारी में लग जाते हो। हाँ अगर आपके उस फील्ड में आपका एंट्री टेस्ट पास नहीं होता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करें। जो जिसके हक में होता है वो उसके हक में बेहतर होता है। तो सेकेंड ईयर की लाइफ को एंजॉय करें। तो मैं यही कहूँगी सबको कि अपना सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में, एफएससी में एक माइंड सेट बना लें कि आगे जाके आपने कौन सी फील्ड में जाना है, ताकि आपको सेकेंड ईयर के बाद जो है वो मुश्किल ना आए, आप आसानी से एडमिशन ले सकें। साथ साथ एंट्री टेस्ट की सिर्फ ये होता है कि हम सेकेंड ईयर में पूरा 12 साल हम पढ़ते रहते हैं, तब एंट्री टेस्ट हमारे पास एंट्री टेस्ट का टेस्ट आता है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो एक कंसेप्चुअल पढ़ें, रट्टा ना लगाएं, ठीक है। और वैसे भी आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो मैं सब बच्चों को यही कहूँगी कि अपनी फर्स्ट ईयर की एफएससी की और मैट्रिक की लाइफ को एंजॉय भी करें और पढ़ें। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद भी आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।